शारीरिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है योग और प्राणायाम द्वारा हम कैसे हृष्ट पुष्ट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारी चिर परिचित शिक्षा प्रशिक्षिका योग ट्रेनर डॉक्टर निरंजना जी सालगिया जुड़ी हुई है। इनसे हम सभी परिचित हैं, परिचय की आवश्यकता लगती नहीं है। मैं समय जाया करना नहीं चाहता। मैं निवेदन करता हूँ आज का सेशन आप प्रारंभ करें। ओम अरहम ओम अरहम। सुप्रभातम। सुप्रभात। मेरे साथ जुड़े हुए एमपी के फिटनेस सेंटर के सभी कार्यकर्ताओं से आनंदमल जी सेठिया एवं सभी साधकगण, प्रेक्षागण, श्रोतागण को सबको आज की सुप्रभात का जय जिनेन्द्र। आपका दिवस मंगलमय, शुभमय, आनंदमय, सुखमय हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नई दिशा नई राह, नई दिशा नई राह, नया मार्ग, इच्छा हुई स्वयं को मोड़ने की, इच्छा हुई स्वयं को मोड़ने की। जब इच्छा प्रबल होती है, जब इच्छा प्रबल होती है तब कान में कोई आकर फुसफुसाहट करता है। जब इच्छा प्रबल होती है तब कानों में आकर कोई फुसफुसाहट करता है, सुझाव देता है, चल जाग, चल जाग, चल उठ, हुआ है नया सवेरा, उठ, हुआ है नया सवेरा, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। डॉक्टर निरंजना आ रही है आज हमारे द्वार, डॉक्टर निरंजना आ रही आज हमारे द्वार, करती है स्वागत अभिनंदन, करती है स्वागत अभिनंदन एमपी के फिटनेस सेंटर के साथ आप सभी का, आप सभी का। आजकल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से देखकर अभी तक और ऐसे भी वर्तमान काल में योग का चारों ओर इतना बोलबाला है कि सभी लोग जिसको भी कहे तो बोले हाँ मैं करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, योगा करती हूँ। लेकिन कभी कभी बहुत बार देखा है कि लोग योगा करते हैं तो सिर्फ उसको हाथ पे हिलाने को ही योगा करते हैं, लेकिन वो योग, वो जो क्रिया करते हैं वो सिर्फ क्रिया ही रह जाती है। लेकिन शरीर के किस भाग पर, किस स्थान पर, किस अवयव, अंग उपांग या किस तंत्र पर उसका असर होता है वो उन्हें पता नहीं चलता है। तो जब भी हम योग करते हैं, आसन या प्राणायाम करते हैं या कुछ भी योगिक क्रिया करते हैं या सूक्ष्म योग साधना करते हैं, तब चिंतन, मनन और एकाग्रता के साथ करना चाहिए कि मैं अगर हाथ लंबा करे, हाथ आगे करे तो मेरे कहाँ कहाँ पर, किस पार्ट पर, शरीर के किस भाग पर उसका असर होगा। या मैं प्राणायाम कर रही हूँ तो उस प्राणायाम से क्या होगा, तो वहां पर जब हम कुछ भी आसन या प्राणायाम करते हैं तो शरीर के भीतर जो प्राण के स्पंदन होते हैं उसका अनुभव करना है। श्वास के श्वास प्रश्वास के साथ हमारे प्राणों का आयाम भी करना है कि वो तेज चल रही है
धीमी गति से चल रही है, उसके साथ में हृदय की धड़कन किस तरह से चल रही है, इसके साथ में शरीर के विभिन्न भाग में किस तरह के स्पंदन हो रहे हैं, तो उसका भी हमें अनुभव करना चाहिए। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधे ही अपने करते हैं, क्योंकि उम्र तो दिन दिन बढ़ती जाती है, उम्र तो दिन दिन बढ़ती जाती है, जवानी दिन दिन घटती जाती है, जवानी दिन दिन घटती जा रही है, समय हर पल कम होता जा रहा है, समय हर पल कम हो जाता है। ऐ मेरी प्यारी विवेक बुद्धि, ऐ प्यारी मेरी विवेक बुद्धि, मेरा सुस्त प्रमादी चित्त मन, मेरा सुस्त प्रमादी चित्त मन, अब दम लगा के गुरु हो जा शुरू, गुरु हो जा शुरू। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से पीछे पैर लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ कमर पर, साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। चलो दोनों हाथ नीचे और थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में अंतर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और पीछे से नीचे घुमा के, फिर से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और पीछे से घुमाते हुए। एक बार फिर से ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट। अब इसी तरह से उल्टा घुमाएंगे, पीछे से लेके, पहले पीछे लेंगे 1 2 3 और आगे से, फिर हाथों को पीछे ले गए, पूरा रोटेशन। यस, एक बार फिर से अप एंड डाउन। चलो अब थोड़ा सा दोनों हाथों को ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में अंतर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, ब्रीथ इन, ब्रीथ ऊपर टांगे लेना है, 1 और पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट सामने, अब ताली 1, अब सामने ताली और पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 3 2 1 0 एंड रिलैक्स। चलो दोनों पैरों के बीच में अंतर, दोनों हाथ साइड में, पूरा चक्र, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए पूरी साइड वर्स्टेज, पूरा हाथ ऊपर। यस, और ऊपर की उंगलियों को देखना है, हाथ बिल्कुल सीधा, धीरे से श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। यस, जाओ जाओ नीचे, जितना हो सके ऊपर ले जाना है, ऊपर की उंगलियों को देखना है और यहाँ बिल्कुल सीधी, ब्रीथ इन अप एंड डाउन। उन्हें एक बार 1 2 साइडवर्ड मूवमेंट्स, जितना हो सके उतना नीचे जाना है, ऊपर का हाथ बिल्कुल सीधा, ना आगे झुकना है ना पीछे झुकना है,
उठते बिल्कुल सीधा, breathing without, yes, breathing and out. पुनः एक बार करेंगे, 1 2 ट्विस्ट, दाएं लीजिए, यस, नीचे, आगे झुकना नहीं है, पीछे झुकना नहीं है, ऊपर के हाथों को देखना है, ब्रीदिंग विदाउट, यस, घुटना बिल्कुल सीधा, दोनों कौनियां सीधी, ऊपर की उंगलियों को देखना है, feel the stretch at the calf muscles, thigh muscle, कहाँ कहाँ शरीर पर खिंचाव आ रहा है उसका अनुभव करें, देखिए आप रिलैक्स कंप्लीटली, अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर है, दोनों हाथ श्वास भरते हुए सामने, यहाँ से मणिबंध से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइडवर्ड मूवमेंट सिर्फ कोहनियों से, अपने यहाँ से मणिबंध से, 1 2 3 4 5 6 9 10, अब सिर्फ उंगलियों टाइपिंग के चलाना, 1 2, जिसको भी कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, जिसकी ऑस्टियोपोरोसिस है, उम्र बढ़ गई, उंगलियां काम नहीं करती, तो उनको फिर सिर्फ ये पहला, 1, जैसे कुछ पकड़ते ना, सिर्फ नकल्स को यहाँ पर ये पहली और दूसरी उंगलियों को जोड़ना है, 1 पूरा खिंचाव के साथ, 2, हाँ अनुभव करिए, हाँ कि नकल्स पे, हाँ अपने हथेलियों की जो उंगलियां हैं उनकी जो छोटी जॉइंट से देखो, यस, अब पूरा सीधे बैठिए, थोड़ा सा प्राणायाम और ध्यान ही करा लेते हैं, ओके ओके, ठीक है, चलो सभी लोग अपने सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में विराजमान हो जाइए, धीमी लंबी गहरी श्वास लेना है, पूर्ण श्वास को छोड़ना है, अब श्वास भरते हुए राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल और लास्ट 2 फिंगर्स को राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पर, लास्ट 2 फिंगर्स दिया, अब तेजी से ऑल्टरनेट लेफ्ट से तेजी से श्वास छोड़ेंगे, भरेंगे, स्टार्ट, 1 1 2 स्टॉप इट, रुमाल हो तो अपना नाक साफ कर लीजिए एंड रिलैक्स, अब लेफ्ट थंब लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर, राइट से श्वास भरे, राइट से छोड़े और तेजी से श्वास प्रसार, स्टॉप इट, हाथ नीचे, पुनः श्वास भर दें, राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल पर, लेफ्ट से श्वास भरे, पूर्ण श्वास छोड़ा और तेजी से श्वास प्रश्वास, स्टॉप इट, हाथ नीचे एंड रिलैक्स, पुनः श्वास भरते हुए लेफ्ट थंब ऑन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट से श्वास भरे, पूर्ण श्वास को छोड़ा और तेजी से श्वास प्रश्वास,
स्टॉप इट, हाथ नीचे। पुनः right thumb on the right nostril, last two fingers of the right hand on the last two fingers. अब तेजी से alternate हम श्वास बसाए, से राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, इस तरह से। स्टॉप इट, हाथ नीचे। समझ में आया? ये तो पुनः एक बार करेंगे। राइट थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, लास्ट टू फिंगर्स ऑन द लेफ्ट साइड, और तेजी से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट श्वास लेना छोड़ना। शुरू करें, स्टार्ट। स्टॉप इट, हाथ नीचे। ये हुई हमारी श्वसन मार्ग शुद्धि। श्वसन मार्ग शुद्धि से अपने फेफड़ों के भीतर की जो वायु प्रकोष्ठ है, एयर सेक्स है, रक्तवाहिनियां हैं, फेफड़े, श्वास नली, गले तक, नाक तक का मार्ग शुद्ध होता है और अंदर की सारी नाड़ियां खुल जाती है। उसके भीतर प्राणों का संचार होता है। तो पुनः एक बार अपने ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। फर्स्ट फिंगर विद द राइट, ऐसे भी कर सकते हैं या वितराग मुद्रा भी कर सकते हैं। तो श्वास भरें, पूर्ण श्वास छोड़ा, पुनः एक बार श्वास लेना है, पेट आगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, पेट भीतर। पूरा श्वास छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा पेट को ढीला करें और कपालभाति का प्रयोग करेंगे। सभी को पता है कपालभाति में सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान और नीचे पेड़ों का भाग, नाभि का भाग भीतर जाएगा। अनुभव करें, स्टार्ट। पहले काउंट के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सभी लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। श्वास भरें, पेट आगे, श्वास छोड़ा, पेट भीतर। पेट को ढीला करते हुए कपालभाति का प्रयोग शुरू, स्टार्ट। Stop it. Relax. अपने आप का अनुभव करें। पुनः एक बार कपालभाति का प्रयोग शुरू करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट को ढीला एंड स्टार्ट कपालभाति। स्टॉप इट। अपने मन की स्थिति, श्वास की गति,
अनुभव करिए। धीमी लंबी गहरी श्वास आ रही है, जा रही है। पूरा मन चित्त शांत हो गया है। धीरे से गले को अंदर खींचते हुए श्वास भरे। उज्जयी के लिए थोड़ी देर के लिए रुकिए और गले से थोड़ी सी घिसते हुए आवाज के साथ में रेचक करें, श्वास छोड़ना है। पुनः गले को खींचते हुए पूरे उज्जयी। अब जालंधर बंद लगाएंगे, नीचे मूल बंद। ठुड्डी छाती को स्पर्श करते हुए और धीरे से चेहरा ऊपर करते हुए गले से रेचक। पुनः एक बार उज्जयी, गला अंदर खींचा, दाढ़ी छाती को स्पर्श करते हुए। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कंधे का दर्द है, भुजाओं का दर्द है, उज्जयी प्राणायाम से थायराइड पैराथायराइड के भी प्रभाव पड़ता है। और धीरे से गले से आवाज करते हुए रेचक। पुनः एक बार उज्जयी, श्वास गले से श्वास खींचते हुए, जालंधर बंद, नीचे मूल बंद। कहाँ का पर प्रभाव आ रहा है? अपने गले, ग्रंथियों पर, कंधे पर, गर्दन पर, भुजाओं पर दबाव का प्रभाव। और धीरे से चेहरा ऊपर करते हुए उज्जयी रेचक। रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। पहले श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की गुंजन। तो पूरा पुनः श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए रे भ्रामरी रेचक। पुनः पूरे श्वास भरे, भ्रामरी रेचक। शांत। पुनः एक बार पूरे भ्रामरी रेचक।
जो स्पंदन गुंजन उत्पन्न हुए उसके पूरे शरीर मस्तिष्क तक अनुभव करना है। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ें, शिथिल शिथिल। एक साथ में अंगूठों से लेकर चोटी तक पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव। अनुभव करें पूरे शरीर के भीतर शांति की शक्ति के परमाणु फैल रहे हैं। अनुभव करें पूरे शरीर मन चित्त शरीर प्रमाण प्रत्येक आत्म प्रदेश के भीतर चमकते हुए शांति और शक्ति के परमाणु प्रवाहित हो रहे हैं। पूरे शरीर मन चित्त अणु परमाणु के भीतर शरीर प्रमाण प्रत्येक आत्म प्रदेश के भीतर चमकते हुए शक्ति एवं शांति के परमाणु प्रवाहित हुए और यही परमाणु प्रत्येक अणु परमाणु से निकलकर आभा मंडल को प्रभावित कर रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु से भर गया। पूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। पूर्ण शांति का अनुभव हुआ। अपने भीतर की शक्ति का अनुभव हुआ। सभी अपने भीतर की अनंत शक्ति का अनुभव करें। मन शांत, चित्त शांत, शांत। शरीर मन चित्त में संतुलितता का अनुभव करें। इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, उसका अनुभव करें। इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, उसका अनुभव करें। शांत, शांत।
धीमी लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। अंगूठों से लेकर चोटी तक शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु का अनुभव करें। अपनी चेतना का अनुभव करें। एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। पैरों की अंगुलियों की धीमी हलन चलन, अपने कंधों की धीमी हलन चलन। दोनों हथेलियां अपने चेहरे पर रखें। हल्का सा दबाव चेहरे पर और हथेलियों को चेहरे पे, मस्तिष्क पर, सिर पे, गर्दन पर, कंधे पर, भुजाओं पर घुमाते हुए पेट, नाभि, पेड़ू, कमर पर घुमाते हुए जो ऊर्जा, जो शक्ति उत्पन्न हुई उसका संचार पूरे शरीर के भीतर। पुनः ऊपर हाथ लेके आए अपने चेहरे पर। दोनों हथेलियां अपने चेहरों पे रखें। हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर और धीरे धीरे हथेलियों को गाल पर सरकाते हुए आंखें खोलना है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सबका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, अमृतमय हो, ऐसी शुभकामना। मुझे सुखमय हो। आपका नया साल, नया पर्व अच्छे हो। सूर्य की जगमगाहट आपके जीवन में, नए साल की नई रोशनी आपके जीवन में नई आशाएं पूर्ण करे, ऐसी शुभकामना। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजना जी, आपने बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बढ़िया आपके श्वास के प्रयोग जो बताए, बहुत शानदार और सभी आसानी से कर सकते हैं, हर उम्र के लिए बहुत ही बढ़िया। तो अभी जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। निरंजना जी, ये जो सांस की प्रक्रिया थी वो क्या पीरियड्स में भी कर सकते हैं? नाक की जो स्पीड वाली थी, जो नाक की सांस की क्रियाएं थी वो क्या आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना आप, लेकिन बहुत खाना नहीं पेट भरा हो तब नहीं करना है। लेकिन इससे क्या होता है कि आपके पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। एकदम खाना खाया है, पानी पिया है तो क्या मुंह से बाहर आता है। तो लेकिन बाकी कभी भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, चल के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खड़े रह के भी कर सकते हैं। नहीं, पीरियड्स टाइम में पूछ रही हूँ मैं। नहीं, पीरियड के टाइम में हाँ श्वसन मार्ग शुद्धि कर सकते हैं। अगर आपको पेट में दर्द नहीं है, बहुत तकलीफ नहीं है, हैवी फ्लो नहीं है तो कर सकते हैं आराम से। ओके। कपालभाति भी कर सकते हैं क्या? कपालभाति नहीं कर दो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेट पे बहुत प्रभाव आता है। तो पीरियड में थोड़ा अवॉइड कर दो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी किसी को अंदर कोई सूजन हो, दर्द हो या तो फिर नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र निरंजना जी। ओके, बहुत सुंदर प्रयोग लिया आपने। थोड़ा सा नेट नई चीजें भी जानने को मिली हमें, नई चीजें सीखी हमने। बहुत बढ़िया प्रयोग आपने कराया। समय हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे साथ साथ बोल सकते हैं सभी। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, मेरे साथ साथ बोलिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है।
परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।